मिंटी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी बहू थी। वो अपनी सास की बहुत खिदमत करती थी, पर सास सुंदरी कव्वी के मुंह से कभी भी उसके लिए तारीफ के मीठे अल्फाज नहीं निकलते थे। क्या बात है सुंदरी कव्वी, जब से बहू रानी आई है तूने तो बाजार जाना ही छोड़ दिया। पहले फिर भी शाम के समय सब्जी मंडी के बहाने सैर के लिए चली जाती थी। ऐसी कोई बात नहीं है बबली कबूतरी। बहू के आ जाने से मुझे क्या फर्क पड़ना है। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती और गली में ही बहुत सारे ठेले वाले आ जाते हैं, तो उन्हीं से ताजी सब्जी रोजाना ही खरीद लेती हूँ। माँ जी, ये सारी सब्जियाँ जो जो आपने मंगवाई थी मैं कालू जी के साथ जाकर मंडी से ले आई हूँ, और ये आपके घुटनों के दर्द पे लगाने वाला तेल भी ले आई हूँ। आप जब रात में सोओगे ना तो लगवा लेना, मैं मालिश कर दूंगी, आपको दर्द में आराम मिलेगा। मिंटी चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी सुंदरी कव्वी की तरफ चौंक कर देख रही थी कि सुंदरी कव्वी ने कुछ देर पहले ही साफ झूठ बोला था। तभी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सुंदरी कव्वी बबली कबूतरी से बोली, मिंटी बहू को महंगी महंगी सब्जियां खरीदने की आदत है। अब हम तुम तो भाव-तोल कर लेते हैं, ये आजकल की बहुएं कहाँ ऐसा कर पाती हैं। मिंटी चिड़िया सुंदरी कव्वी की सारी बातें सुन रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। सुंदरी कव्वी के घुटनों का दर्द दिन ब दिन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो अब ज्यादा परेशान रहने लगी थी। माँ को बड़े से बड़े हड्डियों के डॉक्टर को दिखा दिया, पर घुटनों के दर्द को आराम ही नहीं आ रहा। सभी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि माँ के घुटने बदले जाएंगे, और मैंने कुछ लोगों से सुना है कि घुटने बदलने में काफी परेशानी हो जाती है। काश माँ के घुटनों का दर्द वैसे ही ठीक हो जाता। हाय रे, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। अब तो चलने में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, आप लेटे रहिए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। अरे पाँव दबाने से आराम नहीं मिलेगा, अब तो ऊपर जाकर ही इस दर्द से आराम मिलेगा। ऐसा मत बोले माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको, आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिंटी चिड़िया सुंदरी कव्वी के पाँव दबाने लगती है। सुंदरी कव्वी गहरी नींद में सो जाती है। पैर दबाते हुए मिंटी चिड़िया की भी आंख लग जाती है। तब वो एक ख्वाब देखती है। वो एक जादुई स्ट्रॉबेरी के बाग में खड़ी है। मिंटी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपनी सास की खूब खिदमत करती हो। ये जादुई स्ट्रॉबेरी का बाग मेरा है और मैं इस बाग की देखभाल करती हूँ। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाग की जादुई स्ट्रॉबेरी खाने से घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। तुम इस बाग से जादुई स्ट्रॉबेरी तोड़ सकती हो। ये स्ट्रॉबेरी खाने से तुम्हारी सास सुंदरी कव्वी के घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हो हरी तोती राजकुमारी? माँ जी जादुई स्ट्रॉबेरी खाएंगी तो क्या सचमुच उनके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा? फिर तो मैं जल्दी से ये स्ट्रॉबेरी तोड़ लेती हूँ, फिर माँ जी को खिला दूंगी। माँ जी ये लीजिए। माँ जी। अरे क्या हुआ? कितनी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी, तूने शोर मचाकर मुझे जगा दिया। ये मैं कैसा ख्वाब देख रही थी? बड़ा अजीब ख्वाब था। माफ करना माँ जी, आप आराम से सो जाएं। मिंटी चिड़िया ख्वाब से जाग तो जाती है, पर उसे अपना ख्वाब पूरा याद था। अगली सुबह मिंटी चिड़िया कालू कव्वे के साथ सुंदरी कव्वी के लिए कुछ फल खरीदने जाती है। तभी उसकी नज़र एक नन्ही सी हरी तोती पर पड़ती है, जो स्ट्रॉबेरी बेच रही थी। दीदी, मीठी मीठी रसभरी स्ट्रॉबेरी ले लो ना। ऐसा कैसे हो सकता है? स्ट्रॉबेरी तो कल रात मैंने ख्वाब में देखी थी। ले लो ना दीदी। तुम ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाई हो? दीदी, ये स्ट्रॉबेरी मैं अपने बाग से तोड़कर लाई हूँ। अच्छा लाओ, फिर तो मैं ये सारी स्ट्रॉबेरी खरीद देती हूँ। मिंटी चिड़िया, इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज का तुम क्या करोगी? कालू जी, स्ट्रॉबेरी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है। सोच रही हूँ कि माँ जी को स्ट्रॉबेरीज की डिफरेंट डिशेस बनाकर दूंगी, जैसे कि शेक, फ्रूट सैलेड और स्ट्रॉबेरी का जैम वगैरह। मिंटी चिड़िया उस नन्ही चिड़िया से सारी स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती है, पर जैसे ही वो स्ट्रॉबेरीज खरीद कर थोड़ी दूर पहुँचती है तो वो देखती है कि वो हरी तोती उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमारी हरी तोती थी, जो उसे पिछली रात ख्वाब में दिखाई दी थी। अब मिंटी चिड़िया घर पहुंचती है और सुंदरी कव्वी के लिए स्ट्रॉबेरीज की डिफरेंट डिशेस बनाने लगती है, और सुंदरी कव्वी के लिए वो स्ट्रॉबेरी शेक, फ्रूट सैलेड और स्ट्रॉबेरी का जैम बना लेती है।
और फिर सुंदरी कव्वी को स्ट्रॉबेरी से बनी डिफरेंट डिशेस खाने के लिए देती है। सुंदरी कव्वी जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी से बनी डिशेस खाती है, अगले दिन उसके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिंटी बहू, तुमने मुझे ऐसा क्या खिलाया? मेरे घुटनों में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है, जैसे कोई जादू हो गया हो। माँ जी, ये जादू ही तो हुआ है, जादुई स्ट्रॉबेरी का जादू। मिंटी चिड़िया अपनी सास को सारी बात बताती है। तुम जैसी बहू पाकर मैं सचमुच खुशनसीब हो गई हूँ। आहा हा हा हा, तुम्हारी वजह से तो मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल चला गया। अब तो मुझे मज़ीद स्ट्रॉबेरी से बनी डिशेस खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। पर तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज बच गई हैं। माँ जी, ये जादुई स्ट्रॉबेरी है। हमारे घर के बाहर जो ज़मीन है ना, वहाँ पर मैं ये सारी स्ट्रॉबेरीज फैला देती हूँ। हो सकता है इनसे और स्ट्रॉबेरी उगाए। और आपने देखा माँ जी, ये स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। और ये जादुई स्ट्रॉबेरी आम स्ट्रॉबेरी से बहुत मुख्तलिफ है। ये स्ट्रॉबेरी रस से भरी, खट्टी मीठी और बहुत रसीली है। अगर हमारे बाग में ये जादुई स्ट्रॉबेरी उगाती है तो हम स्ट्रॉबेरी से डिफरेंट डिशेस बनाकर बेचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ बहू, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मिंटी चिड़िया सारी स्ट्रॉबेरी घर के बाहर जमीन पर फैला देती है। अगले दिन जब मिंटी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है घर के बाहर जमीन पर स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे पेड़ उगाए हैं। माँ जी, मैंने कहा था ना कि ये स्ट्रॉबेरी जादुई है। अब हम इस खट्टी मीठी और रसीली स्ट्रॉबेरी से डिफरेंट डिशेस बनाकर जंगल में बेचेंगे और ढेर सारा पैसा भी कमा पाएंगे। और फिर मिंटी चिड़िया ने अपनी सास सुंदरी कव्वी के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरी से बनी डिफरेंट डिशेस का ठेला लगा लिया, जहां पर वो अपने बाग में उगने वाली स्ट्रॉबेरी से डिफरेंट डिशेस बनाकर बेचती थी। वो जादुई स्ट्रॉबेरी स्वाद में बहुत रसीली और रस भरी थी और जंगल के सभी पक्षी खट्टी मीठी और रसीली स्ट्रॉबेरी से बनी डिफरेंट डिशेस बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह मिंटी चिड़िया का ठेला काफ़ी ज़्यादा चलने लगता है। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।